हेलो मेरे प्यारे बच्चों, होप आपको पिछले लेक्चर्स जो थे लाइफ प्रोसेस के वो समझ में आए होंगे और आई होप आगे भी जो भी लेक्चर्स होंगे आपको वो भी समझ में आएंगे। इट्स वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर दैट वी आर डिस्कस। लाइफ प्रोसेस ईजीएस्ट तो है बट साथ साथ मज़ेदार भी है। ठीक है, सब डेली बेसिस पे जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हर चीज़ जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। रेस्पिरेशन एक नॉर्मल प्रोसेस है जो हम डेली बेसिस पे ऑब्जर्व करते हैं। रेस्पिरेशन में होता क्या है? रेस्पिरेशन में ऑब्वियसली बात है हमें एनर्जी बनानी होती है। रेस्पिरेशन इज बेसिकली एनर्जी, चाहे वो प्लांट्स हो, एक्वेटिक एनिमल्स हो, हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो, कहीं पे भी हो तो उनको एनर्जी बनाने की जरूरत पड़ती है। क्या पड़ती है बेटा? उनको एनर्जी बनाने की जरूरत। तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है बेटा जी हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है। तो देखेंगे बेटा कैसे होती है। ऑब्वियसली वी नो दैट कि रेस्पिरेशन मतलब गैसेस का एक्सचेंज होना ताकि हमें एनर्जी मिले। तो गैसेस जो प्लांट्स में एक्सचेंज होती है वो कौन सी प्रोसेस से होती है? ठीक है, रेस्पिरेशन in plants takes place through diffusion। डिफ्यूजन प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? डिफ्यूजन। आपने पढ़ रखी है डिफ्यूजन, 9th में आपने पढ़ी थी। डिफ्यूजन बेसिकली क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। तो जहां पे जिस चीज की कमी होती है वहां से चला जाता है जहां पे थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा से कम वाली तरफ आपका सब्सटेंस जो है वो चला जाता है। तो वो डिफ्यूजन की प्रोसेस है। कौन कौन सी गैसेस एक्सचेंज होती हैं? तो गैसेस लाइक O2 एंड CO2। O2 और CO2 आर एक्सचेंज्ड। O2 and CO2 आर एक्सचेंज्ड थ्रू डिफ्यूजन। देखो बेटा, अब तुम कहोगे सर जी प्लांट्स में तो फोटोसिंथेसिस होती है, तो क्या प्लांट्स में रेस्पिरेशन भी होती है? बिल्कुल होती है बेटा। फोटोसिंथेसिस तो क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस में तो आपका खाना बना। प्लांट्स ने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड ली और हाइड्रोजन वाटर के साथ मिली और ग्लूकोज बना दिया। तो फोटोसिंथेसिस में तो खाना बना। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या है? जो बना हुआ खाना होता है वो क्या होता है? वो टूट जाता है। किस फॉर्म में? एनर्जी की फॉर्म में। किस फॉर्म में? एनर्जी की फॉर्म में। उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी। तो अब रेस्पिरेशन जो होती है प्लांट्स में वो डिफ्यूजन के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है? डिफ्यूजन। अब प्लांट्स में डिफ्यूजन जो होती है गैसेस की वो कहां से होती है? कहां से होती है? तो जो डिफ्यूजन होती है बेटा, डिफ्यूजन इन प्लांट्स takes place through 3 parts। 3 जगहों से डिफ्यूजन होती है। 3 मेजर जगहें होती है जहां से डिफ्यूजन होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज स्टोमेटा। ठीक है, सेकेंड वन होती है मेरी लेंटिकल्स। लेंटिकल्स कहां पे होते हैं? जो आपके प्लांट्स का आउटर मोस्ट पार्ट है। लेंटिकल्स होते हैं स्टेम में। पहली बात तो लेंटिकल्स कहां होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन स्टेम। तो स्टेम का जो आउटर मोस्ट पोर्शन होता है, कोर कैम्बियम, वहां पे छोटे छोटे स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। द स्मॉल पोर्स आर कॉल्ड लेंटिकल्स। और तीसरे होती है मेरी रूट हेयर्स के थ्रू थोड़ी सी डिफ्यूजन। सबसे ज्यादा डिफ्यूजन जो होती है वो स्टेमेटा के थ्रू होती है और बाकी लेंटिकल से थोड़ी थोड़ी होती है रूट हेयर्स। स्टोमेटा का तो आपने पूरा फंक्शन भी पढ़ा था कि गैसेस एक्सचेंज वहां से होती है कि गार्ड सेल आपका ओपन होता है और गैसेस एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है बेटा, अब प्लांट में रेस्पिरेशन पूरा दिन होती है। लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होती है। तो देखते हैं डायरेक्शन जो होती है डिफ्यूजन की वो किस तरफ होती है। डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन का मतलब है कि कैसे डिफ्यूजन होगी। ऑक्सीजन बाहर जाएगी सुबह या CO2 बाहर जाएगी या ऑक्सीजन अंदर आएगी या CO2 अंदर आएगी। तो कोई ना कोई डायरेक्शन होगी डिफ्यूजन की। तो क्या होता है डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन में? लेट वी सी। वे देखते हैं कि जो हमारी जो डायरेक्शन है, डस्टर कहां गया? यस। तो अब अपना पढ़ते हैं कि डिफ्यूजन जो हो रही है प्लांट्स में वो किस तरह से हो रही है। हाँ जी बेटा,
तो देखिए डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन, मतलब समझो बेटा मेरा, आपको पता है कि आपके प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस भी होती है और आपके प्लांट्स में रेस्पिरेशन भी होती है। मतलब प्लांट्स को ऑक्सीजन भी चाहिए होती है और प्लांट्स को CO2 भी चाहिए होती है। CO2 चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ऑक्सीजन चाहिए होती है रेस्पिरेशन करने के लिए। तो कोई ना कोई गैस तो बाहर निकलेगी, तो कोई ना कोई ज़्यादा होगी, कोई ना कोई कम होगी। तो जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन होती है मेरी, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन इन प्लांट्स डिपेंड्स ऑन पहला तो है मेरा बेटा एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर मतलब कैसा एनवायरमेंट है, कैसी रोशनी आ रही है, क्या जरूरत है। और सेकंड है बेटा मेरी रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट की क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। एक तो एनवायरमेंटल फैक्टर है, कंडीशंस बताता है कि दिन है, रात है, कैसा मौसम है, उस हिसाब से पता लगेगा कि कैसे किस डायरेक्शन में आपकी डिफ्यूजन हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम डे में क्या होता है। ड्यूरिंग डे टाइम, जब दिन का समय होता है तो क्या होता है। दिन के समय में बेटा जी जब सूरज बहुत ज्यादा होता है, सूरज की जो रोशनी होती है बहुत ज्यादा होती है, तो क्या होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जितनी तेजी से फोटोसिंथेसिस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो ग्रेटर होता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन। देखो बेटा फोटोसिंथेसिस के थ्रू कौन सी गैस निकलती है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू निकलती है आपकी ऑक्सीजन गैस, जो प्लांट्स रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस से। जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और जब रेस्पिरेशन होती है तो क्या रिलीज करते हैं, वो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारे रेस्पिरेशन है वैसा ही है। तो फोटोसिंथेसिस होती है तो वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, रेस्पिरेशन होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस ज्यादा अमाउंट में होती है दिन में फोटोसिंथेसिस क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बहुत रोशनी होती है सूरज की। रेस्पिरेशन, देखो बेटा प्लांट जो है ना वो इमूवेबल है, मूव नहीं करते, ठीक है, तो उनको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। तो रेस्पिरेशन जो है नॉर्मल रेस्पिरेशन होती है, पूरा दिन रेस्पिरेशन होती है बट नॉर्मल होती है। तो फोटोसिंथेसिस सुबह तो बहुत ज्यादा होती है, रात में तो होती नहीं है, सुबह बहुत ज्यादा होती है। अब फोटोसिंथेसिस के थ्रू कौन सी गैस निकल रही है बेटा जी मेरी, फोटोसिंथेसिस के थ्रू निकलती है ऑक्सीजन गैस, रेस्पिरेशन के थ्रू CO2। तो अब डिफ्यूजन जो होगा वो कौन सी गैस का होगा, बाहर की तरफ, तो आपकी O2 गैस जो होती है दिन में बाहर निकलती है। हमें पता लग गया O2 बाहर निकल रही है, CO2 अंदर जा रही है, CO2 बाहर निकल रही है। लेकिन मतलब समझो, इस फोटोसिंथेसिस के थ्रू O2 ज्यादा बाहर निकल रही है, इस कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 बाहर निकल रही है। लेकिन कौन ज्यादा हो रही है, O2 ज्यादा हो रही है। कौन सी ज्यादा हो रही है, O2। तो अगर O2 ज्यादा हो रही है तो डिफ्यूजन क्या होगा, O2 विल डिफ्यूज आउट थ्रू द प्लांट, O2 will diffuse out through the plant during daytime। तो इसका मतलब क्या बेटा जी, दिन के समय प्लांट से ऑक्सीजन निकलती है, दिन के समय प्लांट से ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा होती है और फोटोसिंथेसिस ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन देती है। तो ये तो होगी दिन की बात। दिन में क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है, जो हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो हमें प्लांट से थ्रू मिल रही है। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ये चीज याद रखना, प्लांट्स को कट नहीं करना, ठीक है। मैं ऑब्वियसली एक चीज करता हूं कि आप अपने पेपर्स को यूज करने की बजाय ट्राई टू मेक नोट्स इन कंप्यूटर्स यू हैव, इन लैपटॉप्स यू हैव, बट जिसके पास नहीं है वो पेजेस भी यूज करे। पेजेस कभी जाएंगे नहीं, वो चीज खत्म नहीं होने वाली। बट मैं हमेशा चाहता हूं कि आपके एग्जाम्स ऑनलाइन हो। सी ऑनलाइन स्टडी से आज कितना बेनिफिट हो रहा है, बट बच्चा तो अभी भी नोटबुक में लिख रहा है। तो आने वाले टाइम में जब हमारा देश बदलेगा ना, तो आई एम एश्योरिंग, मैं एश्योर करता हूँ सबको कि हर चीज़ डिजिटल होने वाली है। पेपर्स का कम से कम यूज होना चाहिए, प्लांट्स हमारे लिए वरदान है, ठीक है। तो O2 निकलती है, हमने ये चीज़ पढ़ी। अब देखते हैं रात के समय क्या होता है।
हाँ जी बेटा, तो देखते हैं ड्यूरिंग नाइट, नाइट में क्या होता है बेटा जी, नाइट में क्या होता है। तो देखो बेटा मेरे, नाइट में क्या होगा, नाइट में रेस्पिरेशन होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। इन नाइट देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती, ओनली रेस्पिरेशन अकर्स, ओनली रेस्पिरेशन अकर्स। ठीक है, अगर रेस्पिरेशन हो रही है तो ऑक्सीजन अंदर जा रही है और CO2 बाहर निकल रही है। तो ड्यूरिंग नाइट CO2 रिलीजेस आउट ऑफ द प्लांट, CO2 बाहर निकलती है। अब आप बच्चों ने बहुत बार सुना होगा बेटा जी, मेरी एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं, आप बच्चों ने बहुत बार सुना होगा कि रात के समय पेड़ों के पास नहीं जाना चाहिए। लोगों को लगता है कि आत्मा घूमती है पेड़ों में से, पेड़ों में भी जान है तो वो भी कुछ करते होंगे रात को, बहुत सी चीज़ होती है। लेकिन ओरिजिनल कारण ये है, रेस्पिरेशन हो रही होती है तो ऑक्सीजन अंदर जा रही होती है और CO2 बाहर निकल रही होती है। तो जो एटमॉस्फेयर होता है ना, जो प्लांट्स के आसपास की जगह होती है, वहाँ पे ना ऑक्सीजन कम होती है, CO2 बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई होनी कम हो जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई होनी कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कम होती है प्लांट्स के आसपास रात के टाइम। तो जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होनी शुरू हो जाती है ना, तो आपका जो हार्ट होता है वो तेज तेज बीट करना शुरू हो जाता है, उसकी जो ब्रीदिंग है वो तेज हो जाती है, लंबी सांसें भरनी पड़ती हैं क्योंकि ऑक्सीजन कम है। आप जब पहाड़ी एरियाज में जाते हो, हिली एरियाज में जाते हो आप, तो आप ऑब्जर्व करते हो आप लंबी सांसें भरते हो, वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होती है ना बेटा जी मेरे। जब सांस लेने में दिक्कत हो रही है इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन कम है। तो प्लांट्स के पास जाते ही ऐसा होता है, तो लोगों के अंदर ना क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो लोग घबरा जाते हैं, और वही घबराहट का कारण जो होती है वो हमारा डर बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा मेरा, डर बन जाती है। समझ रहे हो, कुछ नहीं है, नथिंग, कोई भूत प्रेत नाम की चीजें नहीं होती। लोग बोलेंगे प्लांट्स में रात को पेड़ पौधे के पास नहीं जाना चाहिए, बट मेन थिंग इज दैट वहां पे CO2 रिलीज हो रही होती है, ऑक्सीजन अंदर जा रही होती है, रेस्पिरेशन हो रही होती है प्लांट्स की। दैट्स वाई वहां पे जाने के बाद हमारे बॉडी जो है वो अलग तरीके से बिहेव करना शुरू कर देती है, और ये सब चीजें हम नेचुरली ऑब्जर्व करते हैं और हमें डर लगता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है डिफ्यूजन की, दिन में और रात में। तो हमें पता लगा प्लांट्स में कैसे रेस्पिरेशन होती है, प्रोसेस सेम है, C6H12O6 वाली प्रोसेस ही है, और कुछ प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस वही है। उन्होंने खाना अपना खुद बनाया फोटोसिंथेसिस के थ्रू, लेकिन डिफ्यूजन होती है उस प्रोसेस में। उनमें क्या होती है, प्लांट्स में डिफ्यूजन होती है। ठीक है बेटा, प्लांट्स में क्या होती है, डिफ्यूजन होती है। तो हमें प्लांट्स की रेस्पिरेशन का पूरा बहुत अच्छे से पता लगा। सो लेट्स टॉक अबाउट रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है, लेट्स टॉक अबाउट रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक। यस बेटा, नाउ वी विल टॉक अबाउट रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है उसके बारे में बात करते हैं। रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक हाँ जी बेटा, तो ऑब्वियसली रेस्पिरेशन है तो ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, रेस्पिरेशन है तो ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। फिशेस एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एक्वेटिक एनिमल्स का। तो एक्वेटिक एनिमल्स कहां से ऑक्सीजन लेते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स एब्जॉर्ब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर, देखो बेटा, अब वाटर में भी ऑक्सीजन डिसॉल्व प्रेजेंट होती है। कैसे प्रेजेंट होती है, देखो एक्वेटिक प्लांट्स भी तो होते हैं, वो भी ऑक्सीजन रिलीज करते होंगे, तो वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं हमारे एक्वेटिक एनिमल्स, और जिस वजह से वो अपनी जो एब्जॉर्प्शन है, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो कर पाते हैं। और ऊपर से H2 है, वाटर में भी ऑक्सीजन थोड़ी बहुत प्रेजेंट होती है, थोड़ी प्रोसेसेस होती रहती है जिस वजह से उनको ऑक्सीजन मिल जाती है। जो पानी में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है डिसॉल्व्ड फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, एक तरीके से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, लिक्विड के साथ मिक्स होती है पानी के साथ, तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, वो क्या कर लेते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन रेट ऑफ रेस्पिरेशन, अब एक चीज याद रखना, रेस्पिरेशन का जो रेट होता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स
is higher than rate of टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के मुकाबले रेस्पिरेशन बहुत तेज होती है। फिशेस बहुत तेज ब्रीथिंग करती हैं। क्यों करती हैं बेटा जी? क्योंकि उसमें जो ऑक्सीजन होती है पानी में वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है। हमारे एटमॉस्फेयर में तो हर जगह ऑक्सीजन है, लेकिन एक्वेटिक एनिमल्स में जो प्लांट वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम होता है बेटा जी। इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, उनको तेज रेस्पिरेशन करनी पड़ती है। और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में तो बहुत अबंडेंट है, बहुत है। और तीसरी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना, हमें ये पता लग गया कि डिजोल्व ऑक्सीजन लेती हैं। अब तीसरा एक पॉइंट है, फिशेस के बारे में बात करते हैं। कोई रेस्पिरेशन करने के लिए, देखो बेटा, जो प्लांट्स थे ना उनमें रेस्पिरेशन करने के लिए सिर्फ डिफ्यूजन प्रोसेस थी। प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होती थी? डिफ्यूजन के थ्रू होती थी। लेकिन जो अपने एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, उसमें डिफ्यूजन के थ्रू नहीं होती। उनमें एक सरफेस प्रेजेंट होता है, वो डिफ्यूजन में, वो रेस्पिरेशन करने में हेल्प करता है। रेस्पिरेशन मतलब गैस के एक्सचेंज करने में। तो फिशेस के पास क्या होता है? फिशेस हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। फिशेस हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। तो फिशेस के पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं जिससे वो रेस्पिरेशन करती है। आपने देखा होगा बहुत बार फिशेस को रेस्पिरेशन करते हुए, उसके गिल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो फिशेस हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। तो ये हमारी पूरी प्रोसेस है रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स। होप आपको क्लियर होगी। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अगले लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है, हाउ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है उसके बारे में डिटेल करेंगे। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में हम आएंगे मेन, और उसके बारे में बहुत अच्छी डिस्कशन करेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर जाएगा अभी हमारा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द लेक्चर। हैव ए नाइस डे। थैंक यू गाइस। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ लाइफ प्रोसेस। होप आपको पिछला लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और हमने बहुत अच्छे से डिटेल डिस्कशन करी थी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स में। अब डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा जी रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल, एक स्पेलिंग मुझे चेक करने दीजिए एक बारी। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक मेरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। तो जो टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन पे रहते हैं वो हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है? ऑब्वियसली हम जो है वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है। अब जो प्लांट्स एनिमल्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके पास ना एक स्पेशल ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है रेस्पिरेशन करने के लिए। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन इज प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन, प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है वो ऑर्गन? लंग्स। लंग्स हमारी रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, तो हमारे पास वो ऑर्गन है लंग्स। ऐसे ही मेन लंग्स, गिल्स वगैरह ही होते हैं, सारे ऑर्गन्स हैं जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में और एक्वेटिक एनिमल्स में, ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं, जिससे उनकी रेस्पिरेशन होती है। ठीक है। अब रेस्पिरेशन करने के लिए जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो वहाँ के लिए एक एरिया भी चाहिए, एक सरफेस भी चाहिए, यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। सो द सरफेस, वो जगह, द सरफेस, वो सरफेस वेयर गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, वेयर गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सरफेस, इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सरफेस, इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सरफेस। फॉर एग्जाम्पल लंग्स में ना एल्वियोली प्रेजेंट होती है। एल्वियोली एक जगह है, एक ऑर्गन, छोटा सा एक टिश्यू प्रेजेंट है, एल्वियोली।
तो वो एल्वियोली जो होती है ना, वहाँ पे हमारी जो ऑक्सीजन और CO2 का है उसका एक्सचेंज होता है। CO2 बाहर निकल जाती है एल्वियोली के थ्रू और ऑक्सीजन जो है वो अंदर आ जाती है। तो ये पूरी की पूरा सरफेस जो होता है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होती है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। अब इस रेस्पिरेटरी सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं रेस्पिरेटरी सरफेस की, वो देखते हैं बेटा जी। अब ये देखो, प्लांट्स नॉर्मल थिंग, एक्वेटिक एनिमल्स नॉर्मल थिंग, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स अ बिग थिंग। बहुत बड़ी डिस्कशन है। जब ह्यूमंस की बात आती है ना, इंसानों की, तो इंसान इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, वो दुनिया से बाहर है, उसके पास सब कुछ है, हर चीज़ है उसके पास, दिमाग से लेकर छोटे से छोटी चीज़ उसके पास प्रेजेंट है। तो उसकी डिस्कशन, जो उसके बारे में डिस्कशन होनी चाहिए, वो भी बड़े से बड़ी होनी चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं रेस्पिरेटरी सरफेस की? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस? रेस्पिरेटरी सरफेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। ठीक है बेटा, रेस्पिरेटरी सरफेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? सबसे पहला तो है सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए। लार्ज सरफेस एरिया, बहुत लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। सरफेस एरिया जितना लार्ज होगा उतनी ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज हो पाएंगी और आसानी से रेस्पिरेशन हो पाएगी। तो सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए। सेकंड क्या है? मूवमेंट ऑफ एयर, एयर की मूवमेंट आसानी से हो जानी चाहिए। मूवमेंट ऑफ एयर, मूवमेंट ऑफ एयर, एयर की मूवमेंट आसानी से हो जानी चाहिए। और थर्ड पार्ट होता है बेटा जी मेरा लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स। लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स। अब इसने कहा ब्लड वेसल्स का क्या काम है? देखो बेटा, मेन जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में ही तो जाती है। ऑक्सीजन कहाँ जाती है? ब्लड के थ्रू तो सेल्स में जाती है। तो जितनी ज़्यादा ब्लड की कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी, ब्लड के वेसल्स प्रेजेंट होंगी, उतना ज़्यादा जल्दी एक्सचेंज हो पाएगी। तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा नंबर में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होनी चाहिए। और ये तीनों कंडीशंस जो है ना, वो एल्वियोली में होती हैं। उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, एयर आसानी से मूव कर पाती है और ब्लड वेसल्स बहुत लार्ज नंबर में प्रेजेंट होती है। बहुत लार्ज नंबर में आपकी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है बेटा जी। तो इस रेस्पिरेटरी सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के बाद सबसे पहले रेस्पिरेशन बात कर लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कैसी रेस्पिरेशन होती है, तो हम बात करते हैं बेटा जी इसके बाद रेस्पिरेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कैसी रेस्पिरेशन होती है? तो सबसे पहली बात, कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। तो पहली मेन पॉइंट क्या होता है? नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन इज प्रेजेंट। कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, इज प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन करने के लिए कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जो है उसमें प्रेजेंट नहीं होता। देयर इज नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। और साथ ही साथ रेस्पिरेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे होती है? फिर अगर कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है तो सिर्फ एक ही प्रोसेस बच जाती है। कोई भी ऑर्गन नहीं है तो डिफ्यूजन, एकमात्र प्रोसेस डिफ्यूजन, गैसेस डिफ्यूज हो जाएंगी। रेस्पिरेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन जो होती है वो कैसे होती है? रेस्पिरेशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू होती है। लेट मी टेक ए कॉल बेटा, एक सेकेंड, एक कॉल आ रही है, मैं कॉल अटेंड करता हूँ, एक सेकेंड सिर्फ। हेलो, आ रहा हूँ। तो ये हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में था बेटा जी। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन के थ्रू होती है। सो जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं जो हमारे ह्यूमंस होते हैं वो कैसी होती है रेस्पिरेशन। सो आपको एक छोटा सा लेक्चर था बट इट वाज इंपॉर्टेंट। तो छोटे से लेक्चर में आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग गाइस, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर में